हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र, लेंस में आवर्धन, दर्पण में आवर्धन पिछले वीडियो में हमने देखा था और उसे सिद्ध भी किया था, उसके परिभाषा और किस प्रकार सिद्ध किया जाता है। अब हम देखेंगे लेंस में आवर्धन क्या होता है। तो आपको पता है आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है, इसको m से सूचित करते हैं, m बराबर होता है h डैश बटे h, और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के सापेक्ष में होता है दर्पण में होता है माइनस v बटे यू और लेंस में होता है प्लस v बटे यू। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा आवर्धन क्या है, लेंस का आवर्धन क्या है, उसे लिखे और उसे सत्यापित करें। या तो आप किसी एक लेंस में कर सकते हैं, या तो उत्तल या तो अवतल। अगर आपको पूछा जाएगा उत्तल लेंस में सत्यापित करें कि m बराबर प्लस v बटा यू होता है, या आपको इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है उत्तल लेंस में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। उत्तल लेंस में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो आप किस प्रकार करेंगे व्यंजक प्राप्त? तो उसको आज हम सत्यापित करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार सत्यापित किया जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, पूरा समझ में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले चित्र बनाना पड़ता है, यानी कि फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। देखिए कौन सा लेंस है, ये है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो देखिए यहाँ इसका नाम रख देते हैं LM, और ये लेंस का द्वारक है, इसको डॉटेड लाइन से दर्शा रहे हैं। यहाँ पर होता है लेंस का प्रकाशीय केंद्र, क्योंकि लेंस में प्रत्येक दूरियां कहाँ से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। तो देखिए यहाँ पर बना दिए, क्योंकि लेंस में दो वक्रता केंद्र, दो मुख्य फोकस होते हैं, तो इसको F से सूचित करते हैं। इसको 2F लिखते हैं या C भी लिख सकते हैं। देखिए इसको F1, इसको F1 नाम रख देते हैं, इस साइड F2, चूंकि 2 होता है। अब यहाँ पर वस्तु को हम रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ पर वस्तु रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा देखते हैं। अगर आप किरण आरेख का नियम समझ चुके हैं तो आपको पता होगा, लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है। और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती है। क्या होती है? सीधे निकल जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर कट रहा है? यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर, ये दोनों प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ। अगर वस्तु का नाम हम ए बी रखेंगे, चूंकि जानते हैं उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर इस वस्तु को नाम हम ए बी रख लेते हैं, ए बी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बन रहा है, तो बी नीचे आ जाएगा, ए ऊपर चला, इसको डैश, ए डैश बी डैश। प्रकाशीय केंद्र को ओ या पी से सूचित करते, इसका नाम पी रख लेते हैं। यहाँ पर कोनो बिंदु है, यहाँ पर भी नाम डी रख सकते हैं। तो लेंस में देखिए सीधे निकल जाता है ये। तो लेंस में इस प्रकार हमको चित्र बना लेना है। क्या करना है? चित्र बना लेना है। उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है। चित्र के बारे में क्या करना है? लिखना है। चित्र के बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे जैसे हमने चित्र ड्रॉ किया है उस प्रकार उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। तो देखिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। माना कि LM एक उत्तल लेंस है। LM एक उत्तल लेंस है जिसमें लेंस के सामने ए बी वस्तु, इसका नाम ऊंचाई h रख देते हैं, इसका h डैश, ऊंचाई इसका नाम नहीं, सॉरी। माना कि LM एक क्या है? उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस, जिसमें लेंस के सामने ए बी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया। वक्रता केंद्र यानी कि 2F1, अनंत को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश
ए डैश बी डैश, देखिए F2 एवं वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच बन रहा है। ए डैश बी डैश F2 एवं 2F2 के बीच बन रहा है, के बीच बन रहा है तथा देखिए आप वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए वस्तु दूरी तथा वस्तु दूरी देखिए ए से पी, वस्तु दूरी ए पी यानी कि इसको यू मान लेते हैं। प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी देखिए पी से लेकर, क्योंकि प्रत्येक लेंस में प्रत्येक दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से, तो यहां से लेकर यहां तक ए डैश पी भी तथा फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी देखिए यहाँ पी से एफ, फोकस दूरी पी एफ 1 क्या है, एफ है, तो F1 F2 दोनों है, लेकिन मेन फोकस इस साइड होता है इसमें, इसलिए F1 लिखे है। बस इतना बात आपको लिख देना है, और लिखना चाहते हैं तो वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई s डैश है। चलिए वो उतना नहीं, इतना लिख देंगे आपको सफिशियंट है, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए इसमें रचना करना नहीं है, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आप या सिद्ध करना है या सत्यापित करना है, कुछ भी लिख सकते हैं, या हमें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमें सत्यापित करना है कि m बराबर प्लस v बटा u होता है। देखिए तो m बराबर क्या होगा, सिद्ध करना m बराबर प्लस v बटा u होगा। अब इसको सत्यापित करने के लिए प्रमाण से चलेंगे, सिद्ध करना है एक बात क्या लिखना पड़ता है, रचना। इसमें रचना किए नहीं कुछ, क्योंकि रचना का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु दूरी है, यहाँ से P से लेकर A डैश तक प्रतिबिंब दूरी है, ये वस्तु की ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, इधर हमको कोई आवश्यकता नहीं पड़ा है, इसलिए हम रचना नहीं किए। अब देखिए प्रमाण में हमको क्या करना पड़ेगा, तो भुजाओं का अनुपात लेना पड़ेगा, तभी ये देखिए ये त्रिभुज है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों त्रिभुज है ए डैश बी डैश पी और ए बी पी, ये दोनों त्रिभुज देखिए ये संगत भुजा और ये संगत भुजा, ये भुजा अगर रेशियो लेंगे तो हमको यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक वस्तु दूरी u और यहाँ से यहाँ तक v का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। चूंकि जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं का क्या होती है, समानुपाती होता है, उसका अनुपात लेंगे और u भी बैठाकर चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगाकर उसके संबंध स्थापित कर प्रूव्ड कर देंगे। तो देखिए ओवरव्यू दे चुके हैं, अब बताते हैं किस प्रकार होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, अब देखिए ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है, ये दोनों इसका कोण बराबर है। और ये कोण देखिए ये पी वाला कोण, ये कोण क्या है, सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ए समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बी ए पी बराबर कोण देखिए बी डैश ए डैश पी इक्वल टू 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है। कोण पी इसमें भी है, कोण पी इसमें भी है। अगर डायरेक्ट आप कोण पी भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसका नाम इस प्रकार लिख सकते हैं ए पी बी, कोण ए पी बी इक्वल टू कोण ए डैश पी बी डैश क्या है, सम्मुख कोण है, क्या है, यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख कोण, चूंकि सम्मुख कोण क्या है, बराबर है। सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण भी आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए तीसरा कोण क्या है, ये बी वाला कोण, यहाँ पर लिख देंगे कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी। तो देखिए तीनों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए ए समरूपता प्रमेय से या समरूपता नियम से, कुछ भी लिख सकते हैं, समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। चूंकि हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब देखिए अब त्रिभुज ए बी पी कहाँ है, त्रिभुज ए बी पी कहाँ है, त्रिभुज ए बी पी ये है और ए डैश बी डैश पी। अब देखिए इसका संगत भुजा ए बी का संगत क्या है, ए डैश बी डैश है, ए पी का संगत क्या है, ए डैश पी है।
तीसरा देखिए बीपी का संगत क्या है, बी डैश पी है, लेकिन इसका इस भुजा, ये संगत भुजा जो है बी डैश पी और बीपी, इसका हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे जिसका, जिन भुजाओं को हमें जरूरत है, जिससे हमें काम बनेगा, जिससे हमें सिद्ध करने में मदद मिलेगा, उसी भुजा का अनुपात लिखना है। यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश। देखिए ए बी, ये भुजा और ये भुजा संगत, और देखिए ये पी, इधर है ए पी बटे ए डैश पी, ये दोनों भुजा क्या है, संगत है। तीसरा भी लिखेंगे लेकिन उसका कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अनुपात लिख लिए। अब आप बताइए ए बी क्या है, ए बी है वस्तु दूरी, ए बी क्या है, यहाँ देखिए ए बी क्या है, वस्तु दूरी है ए से, सॉरी ए बी क्या है, प्रतिबिंब, सॉरी फॉर दैट, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, इसको एच माने हैं, ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये है वस्तु की ऊंचाई एच लिखेंगे, और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश लिख देंगे, बराबर। अब देखिए ए पी क्या है, ए से पी की दूरी वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं। इसका अनुपात हम सीधा लिख लिया। अब इसको पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे, तो इसको पलटेंगे। चलिए इधर बनाते हैं हम। अब देखिए, क्योंकि आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ से पलट देते हैं, तो एच डैश ऊपर चला जाएगा और एच नीचे, और भी ऊपर और यू नीचे। यहाँ लिख देंगे पलटने पर, दोनों तरफ क्या किए, दोनों तरफ पलटने पर, क्योंकि पलटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों तरफ जोड़ घटाव कीजिए, गुणा कीजिए, दोनों तरफ जो भी काम करेंगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखिए एच डैश बटे एच। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप अगर सोचेंगे, बताइए चिन्ह परिपाटी में आपको हमने क्या बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया है, अगर ऊपर जाते हैं क्या होता है प्लस, नीचे आते हैं क्या होता है माइनस, अगर इस साइड जाते हैं बायां साइड तो माइनस, अगर इस साइड जाते हैं तो प्लस। अब देखिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में देखिए सब चीज क्या है, इधर इस साइड है, वस्तु दूरी इस साइड है, क्या होगा प्लस, तो देखिए वस्तु की ऊंचाई ऊपर है, क्या होगा प्लस, एच क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है नीचे है, तो माइनस, माइनस एच डैश बटे एच क्या हो जाएगा, ऊपर है तो प्लस हो जाएगा। अब प्रतिबिंब दूरी देखिए इस साइड है तो माइनस होगा, माइनस भी। अब वस्तु दूरी इस साइड है, यहाँ से लेकर यहाँ है, इधर आते हैं क्या होता है प्लस होता है, ये प्लस। वैसे चिन्ह परिपाटी नहीं भी लगाएंगे तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही आपको सोचना पड़ेगा, लगाना जरूरी है। अब देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो इसे प्लस हो गया। अब देखिए एच डैश बटे एच क्या होता है, प्रतिबिंब आवर्धन का सूत्र होता है, इसको एम से सूचित करते हैं आवर्धन को, तो एम बराबर ये हो जाएगा प्लस भी या बटे प्लस यू, प्लस लिखिए या ना लिखिए, एम बराबर क्या हो गया भी बटा यू। यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, तो प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। एक बार और हम समझाते हैं आपको। देखिए आपको पूछेगा लेंस का आवर्धन किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे किसी भी लेंस में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसे एम से सूचित किया जाता है, और सूत्र लिख देंगे आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई एच डैश बटे एच बराबर माइनस सॉरी भी बटे यू, तो आपको 2 अंक मिलेगा। अगर आपको कहेगा उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, या कहेगा उत्तल लेंस में सत्यापित करें कि m बराबर v बटा u होता है, तो आपको इस प्रकार बनना है। सबसे पहले आपको चित्र बना लेना है इस प्रकार से, उसके बाद इसके बारे में आपको अपने हिसाब से लिख देना। ये जरूरी नहीं कि हम जैसे लिखे हैं, आप अपने स्वविवेक से लिख सकते हैं। उसके बाद ये दोनों त्रिभुज, क्योंकि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी का संबंध ये दोनों त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी से ही हमको पता चलता है। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी, और वस्तु दूरी भी और प्रतिबिंब दूरी, ये प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात ही होता है। तो इसलिए इस दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए देखिए इसको 3 कोण को बराबर किए, तो ये समरूपता नियम समरूप हो गया। इसके बाद इसके संगत भुजा लिखे, और संगत भुजा का जो मान था वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी उसको बैठा दिए। उसको बैठाने के बाद इसको चिन्ह परिपाटी लगा दिए, और एच डैश बटे एच आवर्धन का सूत्र होता है, तो इसकी जगह पर एम लिख दिए, प्लस भी बटा यू हो गया। तो उम्मीद कर इस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद पूरा आवर्धन सही ढंग से समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।